भारत की ये एयर स्ट्राइक हुई है। आवर एक्शन हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर, यानी हमने पूरे फोकस के साथ, पूरे नाप तोल के और किसी तरह का कोई एस्केलेशन ना हो इसका ध्यान में रखते हुए किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट नहीं किया है। इंडिया ने पूरे तरीके से सिलेक्शन किया है टारगेट्स का और अपना मेथड अपनाते हुए उसे एग्जीक्यूट किया है। These steps come in the wake of barbaric पहलगाम टेररिस्ट अटैक, जिसमें 25 हिंदुस्तानी और एक नेपाली नागरिक की हत्या की थी आतंकियों ने, और हमने अपना कमिटमेंट पूरा किया। अकाउंटेबिलिटी तय करनी जरूरी थी और इसीलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। ये प्रेस रिलीज अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्रालय की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा जारी की गई है। पीओके के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की ये एयर स्ट्राइक, इंडियन आर्मी का ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा है और भारतीय आर्मी की तरफ से बार बार ये क्लियर किया जा रहा है कि हमने किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री बेस को या किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री पॉइंट को टारगेट नहीं किया है। हमने आतंकी जो ठिकाने थे, आतंकी हेडक्वार्टर्स थे, उनको बाकायदा टारगेट किया है और कैलकुलेटेड ये अटैक था ताकि उन्हीं इलाकों को निशाना बनाया जा सके जहां से आतंकी गतिविधियां होती है। सपना हमारे साथ बनी हुई है। सपना, रुबिका, बिल्कुल उन ठिकानों को निशाना बनाया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इससे पहले जब एयर स्ट्राइक किया गया था, जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, तो कह रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान खुद ये मान रहा है कि हाँ इस बार इन ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मेरी अभी अभी रुबिका सौरभ के घर वालों से बात हुई जिनकी हत्या कर दी गई थी वहां पर ही, जो उन्हीं 27 या 25 लोगों में शामिल थे। उनके घर वाले जाग रहे हैं, जागकर न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं और उन्होंने बेहद खुशी भी जाहिर की, एक सैटिस्फैक्शन जाहिर किया है। आरती जो सौरभ की सिस्टर थी और उनकी वाइफ, दोनों से मेरी बात हुई, बेहद खुश भी है, सैटिस्फैक्शन भी है और वो उम्मीद कर रही है कि अभी और बड़ी और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो बेहद खुश है कि इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन को नाम दिया, जिस तरीके से ये पूरी की पूरी स्ट्राइक की है, जिस